तो देखो, गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 7th। देखो ये मैं आज तुमको दोबारा पढ़ा रहा हूँ। कुछ लोगों ने मेरे से कहा है, मतलब बच्चों ने, कि ये थोड़ा समझ नहीं आया, तो मैं आज तुमको दोबारा समझा रहा हूँ। ठीक है ना, ये हिंदी, इसकी हिंदी तो है ये, ठीक है ना। तो दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा दोबारा से देख लें उसको। देखो, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है। देखो ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। एक एक करके पढ़ेंगे। बुक निकाल लो अपनी, यहीं से रीडिंग हो जाएगी, साफ साफ दिखेगा। एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। इसका मतलब क्या है, देखो एक एक चीज करके बता रहा हूं मैं। हर दिन आप, क्या होता है भाई, अपने आसपास जो चारों ओर है बहुत सारे आपके चेंजेस होते हैं, ठीक है। दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेस, वो एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस में हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर मदर मे आस्क यू टू डिजोल्व शुगर इन वाटर। देखो ये एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। आपकी मदर ने कहा पानी में चीनी घोल दो, घोल दी उसको कोल्ड ड्रिंक शिकंजी बनाने के लिए। मेकिंग ए शुगर सॉल्यूशन इन द इज ए चेंज। भाई पहले चीनी थी, अब क्या हो गया, शुगर का सॉल्यूशन हो गया, तो वो चेंज नहीं है क्या? दोनों में फर्क नहीं है। उसी तरह से पहले दूध था, अब दही बन गया, तो वो भी एक चेंज है। हुआ ना चेंज? चीनी से सॉल्यूशन बनना, तुमने क्या किया वो वाली बात नहीं कह रहा हूं, तुमने मिलाई चीनी उसमें, अब सॉल्यूशन मिल गया ना। चीनी से मीठा पानी बन गया, कोल्ड ड्रिंक बन गई, या फिर कर्ड बन गई, दही बन गई दूध से। समटाइम्स, कभी कभी, मिल्क बिकम्स सॉर, दूध क्या हो जाता है, खट्टा, ठीक है ना। दूध क्या हो जाता है, खट्टा। सोरिंग ऑफ मिल्क इज ए चेंज, खट्टा दूध का होना वो भी एक चेंज है। स्ट्रेच रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स ए चेंज, जो खींचा हुआ रबर बैंड है वो भी एक चेंज है। दोनों में नहीं खींचा और खींचा, दोनों में फर्क है ना। मेकिंग ए लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू, ऐसी लिस्ट बनानी है तुमको, ये बोला एक्टिविटी। इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम activities and study the nature of these changes. Broadly, these changes are of two kinds, physical and chemical. देखो ये दो तरह के होते हैं, फिजिकल और केमिकल। क्या होता है, आपको पेपर दिख रहा है, पीस ऑफ पेपर, पेपर के पीसेस। देखो क्या होता है, इसी एक्टिविटी को समझ लो, तुम्हारे सारी एक्टिविटीज समझ में आ जाएंगी। कट ए पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर्स, एक पीसेस, एक पेपर के पीस को आपको 4 पीस में काटना है, 4 स्क्वायर के पीसेस में। कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीस। अब वो जो हर एक स्क्वायर का पीस है उसको दोबारा से 4 हिस्सों में बांटना है। ले दीज पीसेस ऑन फ्लोर और ए टेबल सो दैट द पीसेस एक्वायर द शेप ऑफ ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर। अब देखो क्या होगा, तुमने एक काटा, इसको ये सारा किया भाई, तुमने ऐसे काट लिया ना, देखो कट रहे हैं, ये भी कटा है, ये भी कटा है, ये भी। अब इसको दोबारा से ऐसे ही पलट दो। पहले ओरिजिनल पेपर ये था जो बिना कटा हुआ। अब बताओ पहले में और इसमें चेंज है कि नहीं है? तुम क्या दोबारा से बना सकते हो उसको? ऑब्वियसली यू कैन नॉट जॉइन द पीसेस बैक टू द ओरिजिनल पीस, बट इज देयर एन चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ पेपर, ठीक है। तो क्या इससे उसके पेपर की प्रॉपर्टी में चेंज आया, इसने ये पूछा है। भाई सीधी सी बात है, तुम इसको दोबारा बना सकते हो क्या? ऐसे ही नहीं कर सकते ना, तो चेंज है ना। तो क्या होगा, तो ये क्या है, ये चेंज है तुम्हारा, ठीक है, फिजिकल चेंज। अच्छा ऐसे ही है भाई, कलेक्ट द चॉक डस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर नियर द चॉक बोर्ड इन योर क्लासरूम। जो चॉक की डस्ट होती है, जो उसके बोर्ड के नीचे इकट्ठी हो जाती है ना, और जो आगे निकला रहता है बोर्ड में, ठीक है, स्लेब टाइप, तो उसमें से तुम डस्ट उठाओ, ठीक है। या फिर क्रश करो एक चॉक को डस्ट में, एक ही बात है। एड ए लिटिल वाटर टू द डस्ट टू मेक ए पेस्ट। क्या करो उसके बाद, थोड़ा सा पानी डालो डस्ट में पेस्ट बनाने के लिए। रोल इट इनटू द शेप ऑफ ए पीस ऑफ चॉक। उसके बाद क्या करो, उसको रोल कर दो और चॉक बना दो पहले जैसी जल्दी। लेट इट ड्राई, उसको सूखने दो। अब ये क्या है, अब क्या तुमने जो ओरिजिनल थी वो वाली रिकवर कर ली, ये पूछा है, ठीक है। अब देखो
समझ रहे हो ना तुम मैंने क्या कहा है? तुमने सारा प्रोसेस कर लिया। अब ये पूछा है कि क्या तुमने रिकवर कर ली, क्या वो पहले जैसी बन गई? खुद सोचो। टेक सम आइस इन ए ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर। एक बर्तन कोई भी ग्लास है, उसमें कुछ बर्फ लो, उसको पिघला लो। मेल्ट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन। धूप में रख के उसे थोड़ा सा पिघला लो। यू हैव नाउ ए मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। अब तुम्हारे पास दो है या आइस और वाटर के, अब तुम्हारे पास आइस और वाटर के दो चीजों की मिक्सचर है। नाउ प्लेस द टम्बलर इन ए फ्रीजिंग मिक्सचर। अब उस टम्बलर को एक फ्रीजिंग मिक्सचर में रखो। क्या उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आया? अब वो पहले जैसी ही सॉलिड आइस हो गई, ये पूछा है इसने। समझ रहे हो ना? पिघला करके दोबारा से उसको क्या कहते हैं, उसको जमाना है। ठीक है, अच्छा। अब बॉयल सम वाटर इन ए कंटेनर। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। भाप बन रही है, उसको बॉयल करते हैं, जब भाप बनती है स्टीम है वो। होल्ड एन इन्वर्टेड पैन। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा पैन, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। बाय हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस। कुछ दूरी पे क्या रखना है, मतलब समझ रहे हो ना तुम? पैन लिया, उसे उल्टा किया, अब कुछ दूरी पे उसको आपको पकड़ के रखना है हैंडल से, फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर से। ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पैन। अब अंदर का उसका सरफेस देखो। डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देयर। क्या तुमको वहां कोई ड्रॉपलेट दिखेगी? हाँ, उस दिन वाली जो सारी चीज थी मैंने करा दी तुमको, एक और करा दूं आज। रुको देखो। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग ए फ्लेम। देखो, होल्ड ए यूज्ड hacksaw blade with a pair of tongs. Keep the tip of free end of blade on the glass stove. Wait for a few minutes. देखो, तुमको एक हैकशॉ ब्लेड जो होता है, उसका जो पेयर होते हैं ना, पेयर मतलब दो उसके जोड़े, जो पेयर ऑफ उसके टोंग होते हैं, उससे होल्ड करके रखना है। और जो उसकी टिप होती है किसकी? फ्री एंड की, ब्लेड की, ग्लास स्टोव पे। वेट फॉर फ्यू मिनट्स। डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंज। तो क्या कहते हैं उसको, ग्लास स्टोव पे जो तुमने रखी, तो क्या उसकी टिप का जो कलर है वो चेंज हुआ? रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम। अब उस ब्लेड को फ्लेम से हटा दो। ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम। अब थोड़ी देर बाद उसको देखो। डज इट गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर। ये सारी एक्टिविटीज है, मैं आपको बताऊं, ठीक है ना? कभी आपको कि करके दिखाओ, तुम समझ रहे हो ना? ये करके दिखाना भी वो नहीं है, पॉसिबल नहीं है अभी। इन एक्टिविटी 6.1 and 2 you saw that paper and piece of chalk underwent changes in size. ठीक है। In activity 6.3 and 6.1 water changes its state from solid to liquid or from liquid gas to liquid. ठीक है। In activity 6.5 the hacksaw blade change color on heating. ठीक है ना। Properties such as shape, size, color and state of a substance are called its physical properties. मैसेज खाया, एक मिनट। अब ठीक है, देखो। हाँ, तो आपने देखा, तो देखो एक्टिविटीज जो तुम्हारी हुई थी 6.1, 6.2 जो तुम्हारी हुई थी, उसमें चेंजेस हुआ। 3 और 4 में क्या, वाटर ने चेंज किया अपनी स्टेट, सॉलिड से लिक्विड, ठीक है, उसके बाद गैस से लिक्विड। अब एक्टिविटी 6.5 में उसने चेंज कर लिया अपना कलर, है ना। देखो अब तो तुमको दिखा रहा हूं, यही दिखा दो पहले, उसके बाद कराऊंगा आगे। 6.1 और 2 में देखो क्या कह रहा है, 1 और 2 है ना, ये क्या कहते हैं उसको, पेपर ऑफ और पीस ऑफ जो चौक है वो क्या आ गए, उनके साइज चेंज हो गए। समझ रहे हो ना भाई, तुमने काट के तोड़ के सब पहले जैसे बनाया, तो इसमें क्या चेंज आया? ये पहले जैसा चेंज है क्या?
पहले जैसे चेंज है, साइज में चेंज है ना इसके, उसमें भी ऐसा ही है, चौक वाले में भी, समझ रहे हो ना, दिख रहा है ना तुमको। अब 6.3 और 4 में यानी कि जो पानी वाली थी और ये वाली थी, क्या कहते हैं उसको, ये बर्फ को पिघला करके जो दोबारा बनाया था, उसमें स्टेट चेंज हुई थी उसकी, सॉलिड से लिक्विड और फिर गैस से लिक्विड में। तो स्टीम बनी थी, उसके बाद ड्रॉपलेट दिखी थी उसमें, स्टीम भाप यानी कि गैस, जो ड्रॉपलेट मिली वो लिक्विड, ठीक है। और ये जो सॉलिड से लिक्विड का मतलब, तुम्हारी आइस थी उसे मेल्ट किया, लिक्विड बन गई। हाँ, अब क्या होगा, अभी जो हेक्साप्लेट को जो आपने हीट किया तो उसका कलर चेंज हो गया। तो इसमें सब में क्या हुआ, कोई ना कोई शेप, साइज, कलर और स्टेट ऑफ सब्सटेंस जो है उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। इन सभी प्रॉपर्टीज को ही फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब एक चेंज इन विच ए सब्सटेंस अंडरगोज ए चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड ए फिजिकल चेंज। उस चेंज को क्या कहते हैं, अगर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज है, इधर है फिजिकल चेंज, ये खत्म होने वाला है आपको यहाँ से। एक फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज दोबारा जनरली चेंज कहते हैं ना, एक तरह से रिवर्स, अब दोबारा हम पा सकते हैं उसको। इन सच ए चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, मतलब इसकी बोल्ड लाइन यही है कि उसको दोबारा से दूसरा कोई उसमें नहीं बनता, कोई नया। लेट अस नाउ कंसीडर द अदर काइंड ऑफ चेंज, ये आगे दूसरा काइंड आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।